Good morning, students. Welcome to our न्यूराइसन ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने कल एक्सरसाइज 3.1 का लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने जीरोस फाइंड आउट किए थे और उनका रिलेशन सेटिस्फाई किया था। आज हम लोग जीरोस गिवन होंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होंगे। हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, जहां हम लोगों को सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, गिवन होंगे। इसके लिए पहले हम लोग एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ एफ एक्स, अगर अल्फा और बीटा टू जीरोस है किसके, एफ एक्स के, तो आपका एफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। कि अगर आपको टू जीरोस गिवन है, अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ एफ एक्स, देन योर एफ एक्स विल बी के। ये आपका कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले। ओके बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अंडर रूट 2 कॉमा 1/3, अंडर रूट 2 कॉमा 1/3 आपका क्या है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। क्या है, बेटा ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा आपके पास कि द सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन दैट। कि सम ऑफ जीरोस आपका क्या है, अंडर रूट 2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है आपका 1/2। यहाँ हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा लिख देते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ एफ एक्स। कि हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है कि अल्फा और बीटा क्या है, टू जीरोस है किसके, एफ एक्स के। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका अंडर रूट 2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा क्या है आपका 1/3, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, आपको मैंने फॉर्मूला पहले लिखवाया था, उसी फॉर्मूले को रिवीजन करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस, और अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो कन्फ्यूजन है बेटा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये सम ऑफ जीरोस है और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपका क्या है, सम ऑफ जीरोस, और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन होंगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। तो हम लोगों ने एज्यूम किया अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ एफ एक्स, कि अल्फा और बीटा क्या है, टू जीरोस है किसके, एफ एक्स के। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस आपको गिवन था, अल्फा प्लस बीटा क्या है अंडर रूट 2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा क्या है आपका 1/3। आपको सिर्फ इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर
अल्फा प्लस बीटा इज √2 और अल्फा बीटा क्या है आपका 1/3। मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी √2 आ गई है और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है आपकी 1/3। तो कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अपॉन में कोई भी वैल्यू है इक्वेशन में जब आप बना रहे हो, तो अगर अपॉन में कोई भी वैल्यू है इस तरीके से आप उसको कॉमन ले लेंगे, पूरी इक्वेशन में से आपको कॉमन लेना है। तो मैं कॉमन लेता हूँ, तो मैंने 3 को कॉमन ले लिया, 3 को कॉमन लेते अपॉन में लिया मैंने 3 ना, तो अब इसके पास तो अपॉन में 3 है ही नहीं, तो अब इसको 3 से हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 3x²। यहाँ पर 3 नहीं है तो 3√2x, ठीक है। और यहाँ तो 3 था ना अपॉन में, तो यहाँ पर से प्लस आएगा। वापस सुन लो इस चीज़ को, वापस ध्यान दोगे कि मैंने सब्स्टिट्यूट करा x² एज इट इज माइनस एज इट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2 है, तो √2 आ गई। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/3 है, तो 1/3 आ गई। तो कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि अपॉन में कोई वैल्यू नहीं, अगर क्वेश्चन ही नॉर्मल है तो कोई टेंशन ही नहीं है कि अगर क्वेश्चन में अपॉन में नहीं है कि ऐसे आ गया 3 और 2, ये सम ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो आपका नॉर्मली क्वेश्चन का फिनिश हो जाता है x² माइनस 3x प्लस 2, यहाँ कुछ भी अपॉन में नहीं, बट यहाँ पर अपॉन में 3 है ना, तो आप इस 3 को क्या लोगे कॉमन लोगे, अपॉन वाली वैल्यू को कॉमन ले लिया मैंने, तो कॉमन लेती अब इसके पास तो अपॉन में 3 था ही, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3x²। यहाँ पर ये अपॉन में 3 नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई करो 3√2x, और ये 3 तो अपॉन में यहाँ पर तो था, तो ये 3 एज इट इज गया और ये 1 है। अब k/3 क्या है कांस्टेंट नंबर, k/3 क्या है आपका एक कांस्टेंट नंबर है, तो आप इसको रिमूव कर दोगे। Hence required equation is 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। भाई वापस देख लो स्टार्टिंग से आपका क्या क्या किया हम लोगों ने, हम लोगों को आप क्वेश्चन पढ़ोगे अपनी बुक्स में पढ़ोगे, पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। आपको गिवन क्या है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, और आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मैंने एज्यूम किया कि अल्फा और बीटा आर 2 जीरोस और एफ एक्स, कि मेरा जो एफ एक्स मुझे फाइंड आउट करना है उसके जीरोस क्या हो गए अल्फा और बीटा, 2 जीरोस हो गए मेरे। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा √2 हो गया, मैंने यहाँ पे आपको सेटिस्फाई कर दिया, यहाँ पे समझा भी दिया है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपका अल्फा बीटा होता है, ओके। अब इसके बाद अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस ऑफ एफ एक्स, की अल्फा और बीटा 2 जीरोस है किसके एफ एक्स के, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका √2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा क्या आपका 1/3, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया था कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है, ये फार्मूला हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है। तो k एज इट इज x² एज इट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2 आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/3 एज इट इज आ गई। आप ध्यान क्या रखना है इसके बाद कि अपॉन में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अगर कोई वैल्यू है तो आप उसको हटाओ, ठीक है। तो मेरे अपॉन में क्या आ रहा था 3 आ रहा था, तो मैंने 3 को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया k/3। अब आप देखोगे इसके पास अपॉन में 3 था ही नहीं और आपने कॉमन दे दिया, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 3x² हो गया। इसके बाद ये अपॉन में 3 नहीं था तो इससे मल्टीप्लाई करो तो ये 3√2x हो गया, और ये 3 आज चला गया तो यहाँ पर क्या रह गया 1। तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई, हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो कंफ्यूजन है बेटा, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाकी जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 6 क्वेश्चन है, सब ऐसे ही करने हैं, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप कमेंट में, या मैंने प्रीवियस क्लास में आपको अपना मोबाइल नंबर दे दिया था, आप उसमें क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दें मुझे, ठीक है। या तो मैं उसको क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा या मैं आपको व्हाट्सएप पे ही कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया है। इसके 6 क्वेश्चन है आपकी बुक में। आपको 6 क्वेश्चन एज इट इज करने, सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करके, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपके एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ सम ऑफ स्क्वायर of zeros तो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन fx x square minus 8x plus k is 40, then find the value of k। आप क्वेश्चन देखते ना, मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर, आपके बुक में आपको मिल जाएगा, एज इट इज मिलेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.1 का, ओके। आंसर, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ एफ एक्स। कि आपने सबसे पहले क्या किया कि अल्फा और बीटा आर टू जीरोस ऑफ एफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। ये जो आपका एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ये टू जीरोज है, अल्फा एंड बीटा, दो अल्फा बीटा आपके जीरोज हो गए। अब अगर मैं यहाँ पर इसकी ए बी सी की वैल्यू देखता हूँ, ए की वैल्यू क्या होगी बेटा 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 है। बी की वैल्यू क्या हो गई -8, और सी की वैल्यू क्या हो गई आपकी के। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -8, और सी की वैल्यू क्या हो गई आपकी के हो गई, ए बी एंड सी। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है के की। आप सॉल्व तो नहीं कर सकते इसको, अगर आपको सर हम सॉल्व कर लेते तो आपके पास के की वैल्यू ही नहीं है, तो हम लोग सॉल्व तो नहीं कर सकते। हम लोग रिलेशन पे जाते हैं, जो आपने रिलेशन अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए के। रिलेशन में पढ़ा था ना हम लोगों ने पिछले प्रीवियस लेक्चर में। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है माइनस बी अपॉन ए के। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू क्या है आपकी -8, और ए की वैल्यू क्या है आपकी 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए था। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इस चीज़ को। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू -8 हो गई, और ए की वैल्यू क्या हो गई बेटा 1 हो गई। माइनस माइनस प्लस, और नीचे 1 की वैल्यू हो गई, मतलब नहीं होता डिनोमिनेटर 1 का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोगों ने इसको हटा दिया। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया 8 के इक्वल आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है सी अपॉन ए के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा किसके इक्वल है सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा सी की वैल्यू क्या है आपकी के है, और ए की वैल्यू क्या है आपकी 1। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल हो गया बेटा के इक्वल हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड। वापस हम लोग स्टार्टिंग से समझ रहे हैं इस चीज़ को। रीजन देखो, हम लोगों ने सबसे पहले एज्यूम कर लिया कि अल्फा और बीटा क्या है, इसके टू जीरोज है किसके एफ एक्स, ठीक है। फिर ए की वैल्यू क्या हुई हमारी 1 हो गई, बी की वैल्यू
-8 और सी की वैल्यू क्यू, ठीक है। फिर हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो रिलेशन था किसके बीच में, कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी अपॉन ए के, अल्फा प्लस बीटा एज इट इज माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू क्या है -8 है और ए की वैल्यू क्या है 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब नहीं है तो आपने हटा दिया तो 8 आ गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 8। फिर आते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर, अल्फा बीटा किसके इक्वल है सी अपॉन ए के, अल्फा बीटा एज इट इज, सी की वैल्यू क्या हो गई आपकी के और ए की वैल्यू एज इट इज 1। तो नीचे 1 का कोई साइंस नहीं है, हम लोग हटा देते डिनोमिनेटर से 1 को, तो अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया के के, इक्वेशन नंबर सेकंड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट आपने दे दिया होगा कि हमारे दो इक्वेशंस आ गई थी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू के, ये आपकी दो इक्वेशंस हो गई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में गिवन था कि सम ऑफ स्क्वायर sum of square of zeros of fx is 40, कि जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ fx है वो क्या है 40 है। आपने जीरोस क्या ले रखे थे, अपने शुरू में एज्यूम किए थे आप लोगों ने अल्फा एंड बीटा, क्या एज्यूम किए थे बेटा अल्फा एंड बीटा। तो आपको कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर तो पहले मैं स्क्वायर कर देता हूँ भाई, स्क्वायर ऑफ जीरो तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या कह रहा है सम, तो हम लोग इसके बीच में क्या लगा देते हैं प्लस लगा देते हैं, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ एफ एक्स तो कितना है 40, तो इक्वल में कितना आ गया 40, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। तो तीन इक्वेशंस हो गई हमारी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8, अल्फा बीटा इज इक्वल टू के, जो कि हम लोगों ने रिलेशन और उससे फाइंड आउट किया था, और ये आपको गिवन था क्वेश्चन के अंदर कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ एफ एक्स क्या है 40 है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो गया आपका 40 हो गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा कि आपको सर हमारे पास दो इक्वेशन आ गई अल्फा बीटा और अल्फा बीटा में, तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है, हम लोग अगर उससे सॉल्व करने जाएंगे तो ये करीबन 1-1.5 पेज का और सॉल्यूशन है। तो हम वहाँ नहीं जाते, हम लोग यहाँ पर एक ट्रिक अप्लाई करते हैं। एज यू नो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टू अल्फा बीटा, कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा के इक्वल होगा। आप लोगों ने आइडेंटिटी रीड आउट किया हुआ है ना, पहले पे पढ़ा हुआ है ना, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, भाई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, हम लोग उसका यूज़ करें। अगर हम सॉल्यूशन करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग इसका यूज़ करें। अब फ्रॉम इक्वेशन by using equation first, second and third, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड का हम लोग यूज करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में 8 है, हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं 8 स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 40, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 40, 2 अल्फा बीटा तो 2, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है बेटा के। वापस देखो स्टार्ट कि हम लोग क्या बोल रहे थे कि अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करने जाता हूँ कि सर ये दो इक्वेशंस आ गई आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये दो इक्वेशंस है आपके पास, दो इक्वेशंस है आपके पास, आप इसको सॉल्व करिए सब एलिमिनेशन इससे, तो ये बच्चा बहुत लंबा चला जाएगा, हम लोगों को बहुत लंबा बढ़ जाएगा, इतना नहीं करना है हम लोगों को। तो मैंने कहा ठीक है
हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक लिया कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल होगा। ये आइडेंटिटी है हमारे पास, ए प्लस होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड का यूज करते हैं हम लोग। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 8 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 40 है। 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया अल्फा बीटा की वैल्यू को के 8 से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह 40 और 2 अल्फा बीटा की जगह क्या आ गया? के आ गया। अब आगे 8 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 64, 40 एज इट इज और 2 के भी एज इट इज, प्लस 40 ट्रांसपोर्ट होके शिफ्ट हो जाएगा आपका 64 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करोगे 24, 2 मल्टीप्लाई का डिवाइडेशन में चला जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 12। के की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 12। हेंस के इज इक्वल टू 12। वापस स्टार्ट करते हैं हम लोग, वापस देखते हैं इस चीज़ को स्टार्टिंग से। ठीक, हाँ, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ एफ एक्स इज 40, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल 40 होगा। कि स्क्वायर बोला था स्क्वायर किया, सम बोला सम किया, और इक्वल में क्या बोल रहा है? 40 है तो 40 लिख दिया हम लोगों ने। तो अब हम लोगों ने इधर आइडेंटिटी अप्लाई की, ए प्लस बी होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो होल स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 हो गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 हो गई, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी? क्या होगी? 8 का स्क्वायर 64, 40 एज इट इज और 2 के भी एज इट इज। अब 40 शिफ्ट हो गया, प्लस का था माइनस में चला गया, 64 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 24। 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया आपका? 12। तो के की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 12। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आपकी एक्सरसाइज 3.1 क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब एक्सरसाइज 3.2 की बात करें। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 में हम लोगों ने तीन चीज़ें की। एक, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों ने जीरोस फाइंड आउट किए और उनका रिलेशन देखा, सेटिस्फाई किया, किसके साथ? कोएफिशिएंट के साथ। फिर उसके बाद हम लोगों को सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन थे, वहाँ से हम लोगों ने क्या फाइंड किया? इक्वेशन। और थर्ड क्वेश्चन उन दोनों का मिक्सअप करके आपको के की वैल्यू को दे दी। मेनली हम लोगों ने दो चीज़ें रीड आउट की, दो चीज़ें पढ़ी उसमें, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक इक्वेशन फाइंड आउट करना। अब एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग डिवाइडेशन सीख के पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, आप लोगों ने पहले भी रीड आउट किया है ये 9th क्लास में, प्रीवियस क्लास में। पहले हम लोग बताए थे डिवीजन एल्गोरिथम। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू गिवन पॉलिनोमियल्स, कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू गिवन पॉलिनोमियल्स, अगर एफ एक्स और जी एक्स आपके टू गिवन पॉलिनोमियल्स हैं, देन वी कैन गेट, कि हम लोग गेट कर सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। या इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू गिवन पॉलिनोमियल, अगर एफ एक्स एंड जी एक्स आपके दो गिवन पॉलिनोमियल्स हैं, तो आप लोग फाइंड आउट करते हो क्यू एक्स एंड आर एक्स को सेटिस्फाइंग दैट, कि एफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। क्यू आपका क्वेश्चन है और आर आपका क्या है? रिमाइंडर। ये कुछ इस तरीके से नॉर्मली आपको डिवाइडेशन बताया हम लोग। अगर मैं 9 को डिवाइड करता हूँ 2 से, 9 को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से, तो 2 4 8 हो जाता है और रिमाइंडर कितना बच जाता है हमारा? 1। तो अगर मुझे 9 फाइंड आउट करना है तो मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 1 को ऐड कर दूंगा।
अगर मुझे 9 वापस चाहिए तो मैं 2 को क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 4 जा 8, और इस 1 को क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो उसी तरीके से ये इक्वेशन भी ऐसे ही, ये जो आपको एल्गोरिदम गिवन है वो भी ऐसे फाइंड आउट कीजिए। 9 आपका क्या है यहाँ पर, एफ एक्स। आप किससे डिवाइड कर रहे हो इसको, 2 से, तो ये आपका जी एक्स। क्या क्वेश्चन आया आपका, 4, ये आपका हो गया क्यू एक्स, और रिमाइंडर क्या है आपका 1, ये हो गया आपका आर एक्स। तो आपको कोई लाइन करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है अच्छे से कि एफ, अगर मुझे 9 वापस चाहिए तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और 1 को ऐड। वही चीज़ यहाँ पर है, एफ एक्स जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, जी एक्स जिससे डिवाइड कर रहे हो, क्यू एक्स आपका कॉन्स्टेंट है, और आर एक्स क्या है आपका रिमाइंडर। तो आपको ये ध्यान रखना है, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ एफ एक्स और जी एक्स आपके 2 गिवन पॉलिनोमियल्स है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना, कोई भी मतलब बोल देना, मीन्स कमेंट कर देना या मुझे बता देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका डिवीजन एल्गोरिथम का, फिर हम लोग आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन लिया हम लोगों ने बेटा, एक्सरसाइज का नहीं है, आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। एफ एक्स 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1, और जी एक्स आपका है 2x माइनस 1। आपको वही डिवाइड करना है और फाइंड क्या करना है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। जब भी आपको क्वेश्चन गिवन हो, आपके सामने क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करोगे कि जो उनकी पावर्स है, यानी कि ये क्वेश्चन तो बन लेते हैं हम लोग, यहाँ पर नहीं, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। मतलब पहले सबसे पहले आपका मैक्सिमम पावर होना चाहिए, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे। डिसेंडिंग ऑर्डर में दोनों में चेक करना है आपको, एफ एक्स पे भी चेक करना है और जी एक्स पे चेक। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट ही करना स्टार्ट कर दो, किसी ने कहा था डिवाइड करो तो डिवाइड स्टार्ट करो, ऐसे नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन सामने आते ही सबसे पहले चीज़ चेक करोगे कि जो पावर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है, कि आपका सबसे पहले मैक्सिमम पावर, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाओ, 3 2 1 नहीं, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 नहीं, कोई टेंशन नहीं, हमारा काम सही। बेटा आप देखोगे लास्ट ईयर के बोर्ड के एग्जाम्स में आरबीएससी के, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जहाँ पे पावर्स में थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है, उसमें ऑर्डर चेंज किया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल आया हुआ है आपका ये, ठीक है, ये नहीं, ऐसा एग्जाम्पल आया हुआ है जहाँ पर आपको ऑर्डर का ध्यान देना, ठीक है। अब हम लोग डिवाइड करते हैं, हमारे दोनों एफ एक्स और जी एक्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ही, हम लोगों ने चेक कर लिया है। ठीक है ना, अब जिसको पहले से डिवाइड अच्छे से आते वो डायरेक्ट कर लेगा, ठीक है। बट जिसको नहीं आते, जिसमें मतलब थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम है, जो भी है, ठीक है, वो यहाँ पर देखिए अच्छे से कि किस तरीके से चल रहा है। आप पहले इस फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, तो 14x को किससे डिवाइड करोगे आप, 2x, तो आपका फर्स्ट डिविजन। ये आपका रफ वर्क है, जो भी मैं कर रहा हूँ आपका एक्सप्लेनेशन के लिए करता हूँ, जब भी मैं साइड में जाता हूँ अलग से करने की कोशिश करता हूँ, ये आपका रफ वर्क होगा। तो ये आप शो करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, शो नहीं करो तो बेटर है, क्योंकि गंदगी नहीं दिखानी आपको बॉडी का, ठीक है। तो फर्स्ट डिविडेंड आप 14x³ लोगे और उसको किससे डिवाइड करोगे, 2x। फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करना है, 14x³ को किससे डिवाइड करना है, 2x से। तो 14 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आ गया आपका, 7 आ गया। x टू पावर कितना है यहाँ पर, 3, यहाँ कितना है 1, 3 में से 1 को कट करोगे तो क्या आ गया, x²। भाई जब डिवाइड में होते तो पावर को माइनस करते हैं ना, क्या पावर कितना है 3 है, क्या कितना है 1 है, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है।
14 को 2 से डिवाइड किया 7 और x की पावर 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया आपका 2 आ गया। तो आपका फर्स्ट डिवीजन क्या आ गया आपका बेटा 7x²। जो भी आया आप उसको यहाँ पे क्वेश्चन में ला के रख दो, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या करनी है, 7x² को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे 2x - 1 से। आपका जो भी यहाँ पर आया कॉन्स्टेंट में 7x² उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 2x - 1 से, तो मल्टीप्लाई कर दो 7 2 जा 14। अब जब आप डिवाइड कर रहे थे तो पावर्स को क्या कर रहे थे माइनस कर रहे थे, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया था। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स को ऐड करोगे 2 + 1 और 7 को 7x² 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x²। भाई 7 2 जा 14 हो गया, x² था और यहाँ 1 था, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, और 7x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7x²। ओके, अब आप जब इसको नोट डाउन करोगे -7x²। अब एक चीज का और ध्यान रखना है यहाँ पर कि आप जब इसको इधर से यूं नोट डाउन कर रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि ये लाइक टर्म्स के नीचे ही जाए। देखो x³ के नीचे ही और x² के नीचे ही। अगर ऐसा किसी क्वेश्चन में हो गया कि मैंने देखा कि यहाँ पर x² का टर्म ही नहीं था, तो मैं एज्यूम कर लूँगा इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए, ऐसा मान लो कि यहाँ पर x² का टर्म ही नहीं था और अब आपके वहाँ पर x² का टर्म आ गया। भाई मल्टीप्लाई करने पर तो आ गया ना, और यहाँ पर तो है ही नहीं x² का टर्म, तो आप अपनी तरफ से यहाँ पर भाई ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं कि अगर मेरे पास मल्टीप्लाई करने पर ऐसी पावर आ गई जो मेरे पास fx में नहीं है, कि मेरे पास fx में x की टर्म नहीं थी, तो आप अपनी तरफ से लिख दो 0.x², ठीक है। आप लिख सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। अभी मेरे पास है तो मैं उसी पे चलता हूँ। -5x², ठीक है। अब इसके बाद आप इनके साइन चेंज करोगे, किसके जो आपने लिखा है, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो किसका प्लस। ऊपर वाले से न्यूमरेटर में जो भी लिखा हुआ है, न्यूमरेटर नहीं बोलेंगे हम लोग, ऊपर वाले टर्म में कुछ भी लिखा हुआ हो, चाहे वो माइनस का है चाहे वो प्लस, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, साइन चेंज कर दो। आप सिर्फ नीचे वाले को देखिए, ये प्लस का है माइनस का कर दिया, ये माइनस का है प्लस का। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने प्लस प्लस माइनस किया या माइनस, ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरे को सिर्फ नीचे वाले से मतलब है, ये प्लस का है तो मैंने माइनस कर दिया, और ये माइनस है तो किसका कर दिया मैंने इसको प्लस, ठीक है। 14x³ से 14x³ कैंसिल, फर्स्ट हमेशा कैंसिल होगी, फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होगी। 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 2x² एज इट इज, और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन बड़ा, प्लस का साइन आपका मेजर है तो ये प्लस नहीं आएगा। नेक्स्ट टर्म नोट डाउन कर दो 9x - 1। अब कंटिन्यू आपको यही चीज़ करते रहनी है आगे, ठीक है। कंटिन्यू आपको यही चीज़ रिपीट करनी है जो मैंने फर्स्ट में की। आप लोगों ने वही, आप फर्स्ट को किससे डिवाइड करोगे फर्स्ट, हाँ 2x² को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग 2x, तो बेटा 2 से 2 तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। x² पावर कितनी है यहाँ पर 2, और यहाँ कितनी है 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगी, कुछ नहीं है तो 1 ही, ठीक है। अब इस x का क्या करना है, यहाँ लिख दो भाई, ये प्लस का ही x है ना, तो प्लस का आएगा, ठीक है। अब इस x से किसको मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, x मल्टीप्लाई बाय 2x - 1, x को मैं 2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 2x² आएगा, 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो 1 और 1 कितनी हो गई आपकी 2 हो गई। x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा x, ठीक है। तो 2x²
माइनस एक्स। तो कन्फ्यूजन है बेटा, हम लोगों ने वही एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे और एक्स को एक्स के नीचे रख दिया, ठीक है। साइन चेंज करूँगी, प्लस माइनस और ये माइनस प्लस होगा, फर्स्ट टर्म वैसे कैंसिल हो गया हमेशा की तरह। अब 9 प्लस का और ये x के आगे 1 भी किसका हो गया, अब ये प्लस का, तो 9 और 1 कितना हो गया, 10x माइनस 1। क्या आ गया आपका आंसर, 9 प्लस 1 क्या हो गया आपका 10, 10x माइनस 1। अब आप देखोगे, कंटिन्यू करते, अब वही फर्स्ट 10x को किससे डिवाइड करोगे आप, 2x। तो ये x x कैंसिल हो गया, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 5, 5 को आप एज इट इज नोट डाउन करोगे ऊपर, ठीक है। 10x को मैंने किससे डिवाइड किया, 2x, कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, 5 टाइम्स, ठीक है। अब इस वही 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2x माइनस 1 से, 5 को जा 10, 5 बन जा 5, तो 10x माइनस 5, साइन चेंज कर दोगे, फर्स्ट कैंसिल हो गया, 5 प्लस का है 1 माइनस का है, तो 4 आ गया, ठीक है। वापस से हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से, आपका रिमाइंडर कब आ जाता है, जब इसकी जो पावर है, अब इसमें तो कोई पावर ही नहीं है, एक्स का होता भी नहीं है, जब एक्स की जो पावर है यहाँ पर लास्ट में, वो आप जिससे डिवाइड करें उसे कम होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, ओके। हम लोग वापस से रिपीट करें पूरे क्वेश्चन को, पहले स्टार्ट करते ही आप ये चेक करोगे कि पावर किसमें होनी चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, पावर 3 फिर 2 फिर 1 और या नहीं, ठीक। जी एक्स में भी देखोगे 1 या नहीं, मतलब अपना ये तो ठीक है कि पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, अगर नहीं है तो आप उसको सेट करो, ठीक है। फिर उसके बाद 2x माइनस 1 पूरा नंबर लिख दिया हम लोगों ने, 14x को डिवाइड करोगे किससे, 2x, फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करना है, तो 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7 आ गया, एक्स क्यूब यहाँ पे पावर क्या है 1 है, तो एक्स 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ गया, तो आपका आंसर आ गया 7x स्क्वायर। 7x स्क्वायर को आप कहाँ लिख दोगे, क्वेश्चन में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में 7x स्क्वायर लिखने के बाद आप इस 7x स्क्वायर से इस पूरे नंबर को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इससे 2x माइनस 1 से, 7 2 जा 14, x टू पावर 2 और 1 कितना हो गया 3, और 7x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x स्क्वायर बचा, डिवाइड में पावर्स को माइनस करते हो आप, और जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर्स को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो एक्स क्यूब आ गया एक्स क्यूब के नीचे, और एक्स स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर। इस चीज़ का ही पूरा ध्यान रखना है कि आप लाइक टर्म्स को ही लिखो, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, साइन चेंज किया, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, कैंसिल आउट हो गए, तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज, क्योंकि आप प्लस माइनस करते हो तो पावर में कोई चेंज नहीं होता, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, 7 प्लस का है 5 माइनस का है, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, फिर 9x और फिर माइनस 1, ये एज इट इज आ गया। फिर आप अपने वर्क को रिपीट करोगे, 2x स्क्वायर को आप किससे डिवाइड करोगे, 2x, क्या हम लोगों ने किया है, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स टू पावर 2 और एक्स टू पावर 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ जाएगा, एक्स आ गया हमारे पास। अब इस एक्स को एज इट इज क्या लें, अब वही एक्स को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2x माइनस 1 से, तो एक्स को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x, फिर आप जब नोट डाउन करोगे तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे और एक्स को एक्स के, ठीक है। राइट टर्म्स का बहुत ध्यान रखो, फिर साइन चेंज करोगे, प्लस का क्या हो गया माइनस, माइनस का क्या हो गया प्लस, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, 9 और 1 क्या हो गया 10 और माइनस 1 एज इट इज। अभी आप देखोगे x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, आपको तब क्वेश्चन को लीव करना है जब यहाँ पर रिमेनिंग की जो पावर, रिमाइंडर की जो पावर है वो इससे कम, अभी इक्वल है ना, तो आप करोगे, कंटिन्यू करोगे आप इसको, तो थर्ड डिवीजन 10x को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 2x से, x से x कैंसिल, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया आपका 5, 5 एज इट इज, ठीक है। अब इस 5 को वापस मल्टीप्लाई करोगे जिससे 2x माइनस 1 से, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5,
आप tan x माइनस 5 को एज इट इज x को x के नीचे और 1 को कोई कांस्टेंट नंबर हो कांस्टेंट नंबर के नीचे, साइन चेंज करोगे, ये प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस, tan x से tan x कैंसिल आउट, 5 प्लस का है 1 माइनस का है, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ गया आपका 4। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो एक, ठीक है। और ये आपका रफ वर्क है बेटा, ठीक। अब आपको जो क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज 3.1 के, हम लोगों ने आज क्या क्या कर लिया, आज हम लोग क्या क्या करना है आपको, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, और एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपका होमवर्क, होमवर्क रेगुलर आपको अपनी कॉपीज में करना है, क्योंकि आते ही ऑफलाइन क्लास में जैसे ही आप आओगे हम आपका होमवर्क चेक करने वाले हैं, तो आप अपना होमवर्क रेगुलर करें, ठीक है। तो आज की क्लास यही खत्म है, आपका एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, कंटिन्यू करेंगे कल हम लोग, और घर पे रहें, सेफ रहें, फिर मिलते हैं कल, ओके।